ध्रुव कौन थे और उनकी क्या कथा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक विचार चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं की अद्भुत कहानियां सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक छोटे बालक की, जिसने अपनी तपस्या और अडिग निश्चय से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। हाँ, हम बात कर रहे हैं ध्रुव की कथा की। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। राजा उत्तानपाद की सुनीति पहली पत्नी थी, जिसका पुत्र ध्रुव था। सुनीति बड़ी रानी थी, लेकिन राजा सुनीति के बजाय सुरुचि और उसके पुत्र को ज्यादा प्रेम करता था। एक बार राजा अपने पुत्र ध्रुव को गोद में लेकर बैठे थे, तभी वहां सुरुचि आ गई। अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को गोद में बैठा देखकर उसके मन में जलन होने लगी। तब उसने ध्रुव को गोद में से उतार कर अपने पुत्र को गोद में बिठाते हुए कहा, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है जो राज सिंहासन का भी अधिकारी हो सकता है। जो मेरे गर्भ से जन्मा हो, तू मेरे गर्भ से नहीं जन्मा है। यदि तेरी इच्छा राज सिंहासन प्राप्त करने की है तो भगवान नारायण का भजन कर। उनकी कृपा से जब तू मेरे गर्भ में उत्पन्न होगा तभी सिंहासन प्राप्त कर पाएगा। 5 साल का अबोध बालक ध्रुव सहमकर रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया और उसने अपनी माँ से उसके साथ हुए व्यवहार के बारे में कहा। माँ ने कहा, बेटा ध्रुव, तेरी सौतेली से तेरा पिता अधिक प्रेम करते हैं, इसी कारण वे हम दोनों से दूर हो गए हैं। अब हमें उनका सहारा नहीं रह गया। हमारे सहारा तो जगतपति नारायण विष्णु ही हैं। नारायण के अतिरिक्त अब हमारे दुख को दूर करने वाला कोई दूसरा नहीं बचा। 5 साल के बालक के मन पर दोनों ही माँ के व्यवहार का बहुत गहरा असर हुआ और वह एक दिन घर छोड़कर चला गया। रास्ते में उसे नारद जी मिले। नारद मुनि ने उससे कहा, बेटा तुम घर जाओ, तुम्हारे माता पिता चिंता करते होंगे। लेकिन ध्रुव नहीं माना और कहा कि मैं नारायण की भक्ति करने जा रहा हूँ। तब नारद मुनि ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी। वह बालक यमुना नदी के तट पर मधुवन में इस मंत्र का जाप करने लगा। फिर नारद उसके पिता उत्तानपाद के पास गए तो उत्तानपाद ने कहा कि मैंने एक स्त्री के वश में आकर अपने बालक को घर छोड़कर जाने दिया, मुझे इसका पछतावा है। फिर नारद जी ने कहा कि अब आप उस बालक की चिंता ना करें, उसका रखवाला तो अब भगवान ही है, भविष्य में उसकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। उधर बालक की कठोर तपस्या से अत्यंत ही अल्प काल में भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन देकर कहा, हे बालक, मैं तेरे अंतर मन की व्यथा और इच्छा को जानता हूँ। तेरी सभी इच्छा पूर्ण होंगी और तुझे वह लोक प्रदान करता हूँ जिसके चारों ओर ज्योति चक्र घूमता रहता है और सूर्य आदि सभी ग्रह और सप्तऋषि नक्षत्र जिसके चक्कर लगाते रहते हैं। प्रलय काल में भी इस लोक का नाश नहीं होगा। सभी प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोगकर अंत समय में तू मेरे लोक को प्राप्त करेगा और आकाश में एक तारा तुम्हारे नाम पर होगा, जिसे सभी ध्रुव तारा के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों, यह थी 5 साल के बालक ध्रुव की कथा। ध्रुव की कथा हमें सिखाती है कि अगर हमारी निष्ठा और तपस्या सच्ची हो तो भगवान भी हमारी प्रार्थना सुनते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आध्यात्मिक विचार को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।